हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ये बताओ कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन है 75वां, 76वां, 77वां या फिर 74वां। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा, बताओ क्या रहेगा। तो 76 यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ऑप्शन है वंदे मातरम, कौमी तराना, जनगण मन या फिर द स्टार स्पैंगल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। फ्रेंड्स, वंदे मातरम की बात करें तो 1950 में जो वंदे मातरम है ना, इसकी शुरुआत हुई थी, 2 छंद में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना। वंदे मातरम की बात करें तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनके द्वारा बंगाली और संस्कृत में इसको 1882 में उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें लिखा गया था। क्वेश्चन पूछे कब लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में बंगाली और संस्कृत में लिखा गया। किस उपन्यास में लिखा गया, आनंद मठ में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बाकी डिटेल्स देखो, यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखी गई है कि 1950 में वास्तविक वंदे मातरम जो है इसकी शुरुआत होती है। 2 छंद को आधारिक रूप पे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, इसके रूप में इसको क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको कब अंगीकृत किया गया था, 1950 में किया गया था। इसको किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, 1882 में लिखा गया था। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें इसको लिखा था। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये जो वंदे मातरम है इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इनके द्वारा गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत, एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, क्या दिक्कत हो जाती है बार बार। हाँ, ये रहा हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभिनी सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के रचयिता आपसे पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये इसके रचयिता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने 1882 यानी 1882 में अपना जो इनका उपन्यास था आनंद मठ, उसमें बंगाली और संस्कृत भाषा में ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ऑप्शन है इंद्रधनुष ध्वज, लाल सुबोज या फिर ग्रैंड यूनियन फ्लैग या फिर तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय फ्लैग की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज, तो वो है तिरंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तिरंगा। ये देखिए, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर होता है केसरिया, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा, और बीच में ये जो चक्र होता है इसमें तिल्लियां कितनी होती है, तो इस अशोक चक्र में तिल्लियां होती है, 24 तिल्लियां होती है। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे बात हुई है तिरंगे के बारे में, थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे। जैसा कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसको अपनाया था।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। तिरंगा जो है, तिरंगा में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 36 पट्टियां होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। ये देखो 3 पट्टियां, 36 पट्टियां, ऊपर ही ऊपर केसरिया, नीचे बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई, इसका रेशो बताओ। राष्ट्र ध्वज जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये होता है 3:2 होता है, 3:2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबाई और चौड़ाई। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो हो गई लंबाई, ठीक है ना, ये क्या हो गई? लंबाई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, मैंने उल्टा बता दिया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लंबाई तो ये वाली है ना, ये लंबाई हो गई, लंबाई 3 हो गई, और चौड़ाई जो है ये वाली हो गई चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो गई? 2 हो गई, तो रेशियो हो गया 3:2। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तो अभी हमने देखा तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका रेशियो क्या बताया था मैंने? रेशियो भी ध्यान रखना है, 3:2, जिसमें ये देखो ये है लंबाई, लंबाई यहाँ पे 3, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई रहती है 2। तो ये रेशियो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है ये किसे दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे जो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं ना, उसमें से किसी भी रंग के बारे में पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में देखने को मिले इस तरह के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, केसरिया रंग की हम बात करें तो जो केसरिया रंग है देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। और आपको बताया हो कि भाई राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसमें सफेद रंग क्या संकेत देता है? सफेद रंग जो है ये किसे दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, सफेद रंग की बात करें तो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। और केसरिया रंग किसे दर्शाता है? केसरिया रंग, केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, ठीक है। केसरिया रंग जो है देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, और जो सफेद रंग है वो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। हरे रंग की बात करें तो देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सफेद रंग जो है देश की शांति और सत्य को दर्शाता है, तो ये सफेद रंग दर्शाता है। और जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, संविधान सभा जो है इसने तिरंगा जो है ना, इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना कि जो तिरंगा झंडा होता है उसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? तो फ्रेंड्स, चक्र में तिल्लियां होती है 24 तिल्लियां। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ब्लू कलर का चक्र दिखाई दे रहा है बीच में, इसमें होती है 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, और स्वतंत्र दिवस पूछा जाए तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गीत हमने देख लिया था, वंदे भारत, वंदे मातरम, सॉरी। और अब यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत वाला तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कराया था, वंदे मातरम वाला। अब बताओ राष्ट्रीय गान क्या है? तो फ्रेंड्स, जनगण मन जो है
ये हमारा राष्ट्रीय गान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी हमने बताया जनगण मन जो है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है, तो इसके रचयिता कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शंस है रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये इसके रचयिता है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा इन्होंने बंगाल का राष्ट्रीय गान जो है वो भी इन्होंने गाया था, अमार सोनार बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सत्यमेव जयते जो कि भारत का राज्य चिन्ह है इसे लिया गया था सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है इससे लिया गया था, ठीक है। और राष्ट्र चिन्ह जो है, राष्ट्र चिन्ह के रूप में इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है हमारा भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते जिसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो मैंने अभी तो आपको बताया 26 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। ये हमारा भारत का सॉरी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। थोड़ा सा देखो गला खराब है तो थोड़ा सा माइंड मत करना। चलो ये बताओ सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और जिनका मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो। फ्रेंड्स सत्यमेव जयते शब्द जो है इसको मुंडकोपनिषद जो है इससे लिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना सत्यमेव जयते, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अब तो आप देखते ही आंसर कर दोगे कि अशोक चिन्ह जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अशोक चिन्ह जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो जनक है ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? तो गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी जो है ये लेता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड की जो शुरुआत है ये कहाँ से होती है? गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन से इंडिया गेट से, राष्ट्रपति भवन से, लाल किला से या फिर कुतुब मीनार से। तो कहाँ से होती है फ्रेंड्स? ये होती है राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री, तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों से सलामी दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों से सलामी दी जाती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा।
क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो ये है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। और पूछा जाता भारत का सर्वोच्च वीर नागरिक पुरस्कार पूछा जाता तो उस केस में आंसर होता परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अशोक चक्र पर 3 सिंह होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो फ्रेंड्स। जो अशोक चक्र है इस पे 3 सिंह आपको दिखाई देते हैं, वो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये रहे 3 सिंह, 1, 2 और 3, ये तीनों सिंह क्या दर्शाते हैं? शक्ति, सिंह और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत जो कि है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था इसकी रचना किसने की थी फ्रेंड्स, तो क्या बताया था मैंने? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन बी में है, यहाँ ए मत करना, देखो ऑप्शन अलग है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सही आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑप्शन बी। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, इनके द्वारा वंदे मातरम जो है, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे बंगाली और संस्कृत भाषा में 1882 में उनका जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्र प्रतीक है अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, ये है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, गंगा या फिर गोला नदी? बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो दिल्ली में राजपथ के किनारे यमुना नदी बहती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वो आपसे पूछी गई है। तो तिरंगा फहराना जो है ये किसकी भूमिका होती है? तिरंगे को कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर आम का पेड़? फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। ये देखो बरगद का पेड़ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये बरगद का पेड़ जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो जो पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दी वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, उसका वैज्ञानिक नाम, तो मैंने बताया था ना फाइकस बेंगालेसिस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये बरगद का पेड़ है जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया जय हिंद का, जय हिंद शब्द जो है ये तो आप सभी ने सुन रखा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, जय हिंद शब्द का मीनिंग होता है भारत की विजय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? तो देखते हैं आंसर कर दोगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी ये तारीख ही क्यों चुनी गई है? गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई है? तो फ्रेंड्स, ये इसलिए चुनी गई है क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज जो है इसकी घोषणा की थी, इसलिए ये 26 जनवरी तारीख चुनी गई है गणतंत्र दिवस के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए, संविधान के प्रारंभ के सम्मान में, या फिर संविधान के प्रारंभ की याद में, या फिर संविधान की प्राप्ति की खुशी में। तो फ्रेंड्स, संविधान के प्रारंभ की याद में, याद और सम्मान अलग अलग है तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद में मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक बताएं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का जो लेखक है
वो है पिंडी मर्री वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं? तो फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रीय ध्वज जो है ना तिरंगा, इसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट कब होती है? बीटिंग रिट्रीट, बीटिंग रिट्रीट होती है 29 जनवरी को होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि गणतंत्र दिवस के बाद जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है, तो ये बीटिंग रिट्रीट समारोह क्या महत्व है इसका? बीटिंग रिट्रीट समारोह जो कि 29 जनवरी को होता है, इसका क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन, ये इसका महत्व है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 24 तिल्लियां होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो अशोक चक्र है ना, इसमें कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान जो है, इसकी हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स संविधान सभा जो है, उन्होंने भारतीय संविधान पर भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित प्रतियां थी, कॉपी थी, उन पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को किए थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की बात करें तो विविधता में एकता, ये इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि बताओ। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की जो अवधि है, वो होती है 3 दिन की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं, उसमें सनद का महत्व बताओ, क्या होता है? सनद का महत्व होता है प्रमाण पत्र। क्या होता है? प्रमाण पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इनके विजेताओं के लिए स्मारक विवरणिका कब जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स ये जारी की जाती है अलंकरण समारोह के दिन, ये जारी की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, भारत रत्न या फिर हम कहें पद्म पुरस्कार, इनका अगर आप दुरुपयोग करते हो तो इसका परिणाम क्या होता है? फ्रेंड्स अगर आप इनका दुरुपयोग करोगे तो आपसे पुरस्कार की जब्ती कर ली जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि जो होते हैं, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, उस पर आधारित क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।